नमस्कार, मैं प्रियंका। मैं आपको सोशोलॉजी पढ़ा रही थी। पिछले ईयर्स में मैंने लगभग 15 या 16 वीडियोज डाले थे। फिर मैंने अपनी क्लासेस बंद कर दी ये समझ के कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सामने तो है नहीं, तो हम जो है क्या पढ़ाते रहें और बच्चे क्या समझते रहें। तो अभी हमको लगता है कि मतलब ये मेरी अपनी स्पेशल, आप कह सकते हैं स्पेशल थॉट है कि हम जब देखें अपने बच्चों को तो हमें समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने क्या समझा है। और हमें जो कहते नहीं है कि आंखें जो है वो आत्मा का प्रतिबिंब होती हैं, तो बच्चे तुरंत समझ जाएं कि मैम ने इस टॉपिक पे बात की है तो हम जो है समझ गए। लेकिन अब शायद ये वही टाइम है कि जो सूचना क्रांति का ही दौर है, और अभी के टाइम में जो है सबसे मेन बात यही है कि समय के अनुसार ही हमको चलना है, क्योंकि जो समय के अनुसार नहीं चलता है फिर वो पीछे छूट जाता है। तो हमें भी जो है समय के अकॉर्डिंग चलना है, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अब मैं सोशोलॉजी को, अपनी क्लासेस को सोशोलॉजी विद प्रियंका, तो आपको पढ़ाना प्रॉपरली शुरू कर दूंगी। अभी जो है सबसे पहले क्या है कि हम जो हमने पिछले ईयर्स में जो आपने देखे होंगे लगभग 15-16 वीडियोज, उसमें जो सबसे पहला मतलब एक बात थी या सबसे पहला जो मुद्दा था वो ये होता है कि समाजशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि यह एक नया सब्जेक्ट है और नए सब्जेक्ट होने के साथ ही साथ इस बात को पूरे समाज को, पूरे विश्व को मानने में समय लगा कि यह एक ऐसा विज्ञान है जो समाज के लिए उपयोगी है, या समाज के लिए जो है कुछ कर सकता है, या समाज के लिए जो है किसी भी रूप में इसकी एक भूमिका है। तो हम जब इस पे और आते हैं, जब हम इसके और तथ्यों पे आते हैं और चीज़ों पे आते हैं, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि सोशोलॉजी इज अ साइंस, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? कोई भी मानविकी का जो सब्जेक्ट है वह विज्ञान कैसे बनता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसमें वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता क्या होती है? जिससे आप किसी को परत मतलब एक हम इसको एग्जाम्पल के बेस पे समझ सकते हैं। समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल का लेते हैं कि जैसे हम जिसको अपने तथ्यों की कसौटी पर कस सके वह विज्ञान है। तो इसलिए सोशोलॉजी इज अ साइंस। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम समाजशास्त्र नाम के एक विज्ञान को पढ़ रहे हैं जो लगभग अब सभी परीक्षाओं में समान रूप से नहीं, अब सभी परीक्षाओं में एक महती भूमिका निभा रहा है। हम देखते हैं कि जो भी गाइड करते हैं, जो भी टीचर्स या यूपीएससी में या फिर जो विभिन्न राज्यों की परीक्षाएं होती हैं टीचिंग में, तो सभी में एक प्रमुख सब्जेक्ट के रूप में कि यह सब्जेक्ट सरल होने के साथ साथ संक्षिप्त भी है। पर नहीं, समाजशास्त्र कतई सरल नहीं है, इज नॉट इजी सब्जेक्ट। क्यों? अब हम क्यों पे आएंगे कि ये इजी क्यों नहीं है। तो हम इसमें देखेंगे कि अभी जो है समाजशास्त्र को जब आप डीपली पढ़ेंगे या जब आप किसी सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जो है बहुत सारी नई नई जो है शाखाएं निकलती आ रही हैं, जैसे ज्ञान का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, महिलाओं का समाजशास्त्र, और उसके साथ ही साथ जो है उद्योग जो विकसित हुए, जो नगरीकरण हुआ उसके बाद का समाजशास्त्र की उद्योगों ने नगरीकरण को बनाया। तो नगरीकरण से मानव के संबंधों पे, मानव के स्वरूपों पे या मानव के दैनंदिन जीवन पे क्या असर पड़ा, इसका समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र इज नॉट इजी, समाजशास्त्र इजी नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत जो है बृहत्तर तरीके से समझेंगे। जन्म इसका फ्रांस में हुआ और हम जानते हैं फ्रांस की क्रांति सभी सब्जेक्टों में आपने किसी भी सब्जेक्ट के होंगे तो आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, और सोशोलॉजी में तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो उस क्रांति के बाद, लुई 14वें के बाद जो फ्रांस में
आर्थिक रूप से जो पूरा विश्व एक तरह से, जो पूरा फ्रांस एक तरह से भूख से त्राही त्राही हो गया। और आप जानते हैं कि विभुचितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। यह महात्मा बुद्ध की एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है जो हम दर्शन से लेते हैं कि जब बौद्ध धर्म के बाद जब बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा चारों तरफ एकदम से धर्म का बोलबाला हो गया और चारों तरफ से जो है व्यक्ति सन्यासी बनने लगे, तो किस तरह से लोकायत दर्शन आया। और लोकायत दर्शन ने चारवाक दर्शन, और उसने यह घोषणा की, समाज को यह सिखाना शुरू किया कि यावम जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृतम घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर के घी पियो। इट मीन्स कि अपने पेट को या अपनी जो भौतिक जरूरतें हैं उनको तृप्त रखो। मतलब अर्थालाभ जो है वह बहुत जरूरी चीज है। अर्थलाभ को हमारे कौटिल्य ने भी, हमारे यहाँ के जो दूरदर्शी विचारक हुए हैं उन्होंने भी इनकार नहीं किया है कि अर्थालाभ जो है वह सबसे बड़ी चीज है। धर्म के बाद धर्म क्या होता है? धर्म धार्यति अनेना इति धर्म, जो धारण करे वह धर्म है। जैसे जो पिता है उसका धर्म है संतान का पालन पोषण करना, जो अग्नि है उसका धर्म है दाहकता, वह गर्म रहेगी तभी अग्नि है, बुझ जाएगी तो क्या हो जाएगी? राख। तो वो राख जो है वो अग्नि नहीं रह जाएगी, उसमें अग्नि के गुण नहीं रह जाएंगे। तो इसी बेस पे हम ये कहते हैं कि धर्म इट मीन्स आपका जो गुण है। जैसे हम शिक्षक है तो हमारा गुण है आपको बताना, हाँ आपको समझाना। बेशक आप हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स आप हमारे सामने भौतिक रूप से नहीं है, पर अब जो वही मीडिया है तो हम आपको मीडिया के द्वारा अपनी बात बता रहे हैं। तो ठीक यही चीजें जो है मीडिया, मतलब सूचना क्रांति के दौर में हम हैं तो हम इसी के द्वारा अपनी बात बता रहे हैं। ठीक यही चीज, यही बात हमारे जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष पे आती है। और जब अर्थ का संतुलन गड़बड़ा गया, जब पूरे फ्रांस में जब अर्थ की जो एक हम कह सकते हैं कि जो एक व्यवस्था थी वह राजाओं के द्वारा ही छिन्न भिन्न हुई, और उसमें कहीं ना कहीं जो है एक ऐसा था, एक ऐसी राजशाही, एक ऐसी क्रांति थी कि उसकी वजह से जो है पूरा विश्व जो है मतलब पूरा फ्रांस जब छिन्न भिन्न होने लगा, लुई 14वां से लुई 16वां तक का समय वहाँ का बहुत ही ज़्यादा विनाशक रहा। और जब महारानी एंटेनियो के एक कथन पे कि ब्रेड नहीं है तो रोटी नहीं है तो केक खा लो, ब्रेड नहीं है तो केक खा लो, पूरी जनता जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम आकंठ रूप से गुस्सा में आ गई। और उसने जो है क्या किया, उसने जो है राजा को फांसी की सजा दे दी और महल पे आक्रमण कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे क्या हुआ, नेपोलियन का जन्म और बाकी चीजें, फ्रांस की राजशाही का पूरे विश्व पे कैसे असर पड़ा, समानता बंधुत्व और न्याय की कामना कैसे की गई, और कैसे ये पूरे विश्व में एक विचारकों ने एक बात आगे बढ़ाई कि राजशाही, कानूनशाही, तीनों तंत्र को अलग अलग होना चाहिए। जो सत्ता के 3 तंत्र हैं उनको अलग होना चाहिए। अब इसी पूरे माहौल में, इसी परिदृश्य में कांट महोदय का जन्म हुआ और कांट महोदय ने सोशियोलॉजी को जन्म दिया। हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है डीपली हम पढ़ चुके, पिछले वीडियोज में आप देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ पिछला देखना हो तो आप देख लीजिएगा, पिछले सारे संबंधों की व्याख्या सारे सब्जेक्ट के साथ, और मैंने जो है पहले कर दी है, पहले मैं कर चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब पूरा विश्व एक तरह से हम कह सकते हैं कि उबल रहा था गुस्से में, क्रांति में, और वही एक ध्यान रखिएगा कि क्रांति जो है वह अचानक से आती है। लोगों के अंदर एक गुस्सा भरा रहता है, वह अचानक ही उभर के सामने आ जाता है और बदलाव धीरे धीरे आता है। मगर वह बदलाव स्थिर हो जाता है या स्थिर तो कोई चीज़ नहीं होती, प्रॉपर स्थिर नहीं होती, मगर वह स्थिर होके आगे बढ़ती रहती है। और जो क्रांति आती है, आप ध्यान रखिएगा कि वो प्रॉपरली एकदम से मतलब लाती तो है क्रांति, मगर बहुत सारी चीज़ों में लाती है। आप समझ सकते हैं जैसे महिलाएं,
तो महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है। हम कह सकते हैं कि महिलाएं जो है कला कहाँ थी, जैसे हमारी दादी थी, तो हमारी दादी कभी घर के बाहर नहीं गई, हमारी माँ बहुत बाहर गई, हम बहुत बाहर गए, अब हमारी बेटियां बहुत बाहर जाएंगी। तो हम इस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो है दो चीजें देखते हैं कि उसी क्रांति के फलस्वरूप सोशोलॉजी का जन्म हुआ, और सोशोलॉजी जो है विकास के आज तो इतने नए रूप में समाजशास्त्र विकसित है, इतने नए रूप में समाजशास्त्र जो है पूरे समाज में है कि हम उसके लिए कह ही नहीं सकते कि वह जो है शब्दों में हम जो है यही कह सकते हैं कि मतलब एक नया आज एक नया उभर के सामने आया है, वो टाइम टू अकॉर्डिंग चेंज हो गया है, एक नए रूप में आया है। अब मैं जो है प्रॉपरली मतलब करती रहूँगी। अब मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इसलिए कि अब मेरे मन में ये बात नहीं रह गई है कि हम जो है आपको पढ़ नहीं सकते और हम आपको जान नहीं सकते, क्योंकि देखिए अब जो है वही टाइम है और हमें जो है समय के अनुसार ही चलना है। तो अब यही समय है कि हम समय के अनुसार चलें। तो अब जैसे सूचना क्रांति का दौर है, तो अब सभी के हाथ में मोबाइल है और वास्तव में ज्ञान पाना अब बहुत आसान हो गया है। और हम जानते हैं कि फूको ने कहा था कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान जो है वह हमारी शक्ति है। तो आप जो है देखिए और समझिए, और आपको अगर कुछ नहीं आता है या आपको कुछ पूछना है, कुछ समझना है, और आपको लगता है कि अगर आपको अपने शिक्षक से जुड़े रहना है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट करिए। और यही सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको प्रॉपर्ली बताती रहूँगी, पढ़ाती रहूँगी, और सबसे सरल शब्दों में कहा जाए या सबसे सही बात कहा जाए तो सबसे सही बात यह है कि अब जो है एक वास्तव में अभी भी समाज को एक बहुत बड़े क्रांति की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि अब बदलाव जो आ रहा है वह लगता तो है कि बहुत अच्छा बदलाव है, मगर वह बदलाव जो है एक ऐसा बदलाव है जो एकदम से मतलब हम कह सकते हैं कि रिश्तों में ही बदलाव आ गया है। और समाजशास्त्र जो है वह रिश्तों की